हेलो दोस्तों, मैं आरवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने एक्सेल के 5 मॉड्यूल सीखे हुए हैं। अब हम लोग अगला एक्सेल के 6 मॉड्यूल में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। दैट मीन्स देखो, ईएमआई क्या होती है कि जब हम कहीं पर भी सामान लेने जाते हैं, सपोज करते हैं कि हमें एक मोटरसाइकिल लेना है, ठीक है, और मोटरसाइकिल की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो 80,000 रुपये है। समझ रहे हैं ना बात को, कि जो मोटरसाइकिल की कॉस्ट है वो कितनी है? 80,000 रुपये। समझ रहे हैं ना बात को, जो मोटरसाइकिल की कीमत है वो कितनी है? 80,000 रुपये। लेकिन हमारे पास जो अमाउंट मौजूद है वो अमाउंट कितना है हमारे पास? सपोज करते हैं 32,000 रुपये। मोटरसाइकिल की कीमत है 80,000 रुपये और हमारे पास अमाउंट कितना है? मात्र 32,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे गाड़ी तो चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ लोन लेने की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप थोड़े भी जानकार हैं तो आपको ये मालूम है कि हमारे यहाँ पे लोन लेने की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोन लेते हैं। ठीक है, और लोन लेते हैं तो जब लोन लेते हैं तो उसमें हमसे कंपनी ये कहती है कि आप हमें, जो आप हमसे लोन ले रहे हो, ये आप हमें कितने दिनों में वापस कर दोगे। ठीक, और अगर आप मुझे, मान लो हमने कहा ठीक है, आप हमें जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है 32,000 रुपये हम आपको अभी दिए दे रहे हैं, और जो हमारा 48,000 रुपये बचा हुआ अमाउंट है वो हम आपको विद इन 12 महीने में, 12 मंथ में दे देंगे। ठीक है, तो जब हम उन्हें 12 मंथ में जो दे देंगे अमाउंट, तो वो कहते हैं कि अगर आप हमें 48,000 रुपये, जो आपका बचा हुआ अमाउंट है, उसमें आपको ब्याज लगेगा। और ब्याज जो है वो हर कंपनी का वैसे अलग अलग होता है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं, इसलिए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी कुछ ब्याज की एक दर होती है कि आप कस्टमर से इतना ही चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आपको कंपनी बता देती है कि आपको हर महीने जो है 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, जो भी आपका निकलता है उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो 1 साल के लिए, अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो 2 साल के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है वहाँ पे निकालना होता है। उसके बाद में आपको देखो, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एक एक्सेल के ऊपर चार्ट बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं एक ईएमआई निकालने के लिए, कि आपको किन किन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आपको इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हैं ना बात को? दैट मीन्स मतलब हमारा ये हो गया कि सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ के लिए, हमें यहाँ पे एक आपको गाड़ी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, व्हीकल के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, तो व्हीकल ले लेते हैं। ठीक है, और व्हीकल मान लेते हैं हम एक होंडा की साइन गाड़ी लेने गए हुए हैं। ठीक है, होंडा साइन के लिए बना रहे हैं। होंडा साइन की जो गाड़ी लेने गए हुए हैं हम, उसकी प्राइस जो है वो कितनी है? होंडा साइन का प्राइस कितना है? एक सपोज करते हैं कि जो हमारा होंडा साइन का प्राइस है वो 80,000 रुपीज़ है। ठीक है, 80,000 रुपये का हमारा उसका प्राइस है, बराबर। डाउन पेमेंट क्या होती है? जितनी पेमेंट हम उन्हें दे रहे हैं
10,000, 20,000, 25,000, 26,000 जितनी भी पेमेंट हम उन्हें दे रहे हैं वो हमारी होती है डाउन पेमेंट। ठीक है, सपोज करते हैं मेरे पास 32,000 रुपये हैं, वो हम उन्हें पे कर रहे हैं। फिर बात आती है नंबर ऑफ मंथ्स। ये इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 रुपये की गाड़ी थी, 32,000 रुपये हमने उनको दे करके उनके पास से गाड़ी उठाई है, और इसके बीच में जो बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है, 48,000 है। दैट मीन्स 48,000 रुपये का अमाउंट है। कंपनी हमसे पूछेगी कि जो आपका 48,000 रुपये का अमाउंट है वो आप मुझे कितने महीने में वापस कर दोगे, तो हम उनसे कहते हैं कि हम आपको 12 महीने में आपकी पेमेंट वापस दे देंगे। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट वैसे तो थोड़ा अलग अलग होता है सभी का, हर बैंक का। एक सपोज करते हैं कि कंपनी यहाँ पर हमसे 11% का इंटरेस्ट रेट ले रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ईएमआई निकालने के लिए कि हमें जो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा कि किस्त हमें कंपनी को कितनी देनी है, या जब हम कहीं पर भी किसी भी एजेंसी पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक कस्टमर आता है और कस्टमर हमसे कहता है कि हमें आपके यहाँ से गाड़ी लेनी है और हम आपको 32,000 रुपये देंगे, 80,000 रुपये की गाड़ी है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हम आपको 12 महीने में दे देंगे, आप हमें 48,000 की लोनिंग करवा दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट लग गया आपका, तो उसे आप ईएमआई बताओगे तो ईएमआई आपकी कितनी, उसे आप ईएमआई बताओगे तो ईएमआई आप उसे कितनी बताओगे। ठीक है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या आप गाड़ी लेने गए हो, आपको एजेंसी वाले ने ईएमआई बताई है, वो आपको उसने सही बताई है या नहीं बताई है, आपसे पैसे ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर रहा है। इसलिए आपको ये खुद नॉलेज होना चाहिए कि हम ईएमआई किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला लगता है वो आप ध्यान से देखिएगा। बराबर, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट रेट। हमने इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है नंबर ऑफ मंथ। हमने नंबर ऑफ मंथ को सेलेक्ट कर लिया। देखिए, जो ये इंटरेस्ट रेट लगेगा वो आपका इंटरेस्ट रेट ईयरली लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपको बाई 12 लगाना पड़ेगा ताकि 1 महीने के लिए आपका इंटरेस्ट रेट आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में प्राइस से माइनस कर देना पड़ेगा किसे, डाउन पेमेंट को। ठीक है, और आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपको जो किस्त देनी है वो कितने रुपए की देनी है। आपको जो किस्त देनी है वो कितने रुपए की देनी है, हर महीने 4,242 रुपए की। ठीक है, अगर कस्टमर, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं और कस्टमर आपसे ये कहता है कि मैं 4,000 रुपये की किस्त नहीं दे सकता हूँ, मैं 3,000 रुपये की किस्त दे सकता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा टाइप में जा कर के व्हाट इफ एनालिसिस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये गोल सीक का ऑप्शन है, गोल सीक में जाना पड़ेगा। टू वैल्यू, कस्टमर आपसे कितना कह रहा है, मैं 3,000 रुपये की ईएमआई दे सकता हूँ, और चेंजिंग सेल में आप दो को ही चेंज कर सकते हो, या तो कस्टमर अपनी डाउन पेमेंट बढ़ाए या वो अपने लोन के समय को बढ़ाए। ठीक है, तभी उसकी किस्त कम हो सकती है। चलो हम चेक कर लेते हैं कि अगर उसे डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी अगर वो 3,000 की ईएमआई लेता है। अगर कस्टमर 3,000 की ईएमआई लेता है तो फिर उसे डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, 46,056 रुपये के समथिंग में उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कस्टमर 46,056 रुपये हमें डाउन पेमेंट कर देता है तो उसे 12 महीने के लिए ईएमआई हमारी कितनी मिल जाती है, 3,000 रुपये। अगर कस्टमर कहता है नहीं मेरे पास 32,000 ही रुपये हैं, तो फिर उसका बात आती है नंबर ऑफ मंथ पे। जहाँ पे हमने आपको डाउन पेमेंट सेलेक्ट करके दिखाया वहाँ पे आप नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट कर लोगे तो नंबर ऑफ मंथ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आपको इतना तो मालूम हो गया कि मुझे किस्त कितने रुपए की देनी हो रही है।
ठीक है, 4,242 रुपये की किस्त हमारी जा रही है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि इसी में अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें हमें कितना ब्याज जा रहा है और कितना हमारा मूलधन जा रहा है, मतलब कि हम कितने रुपए बैंक को ब्याज पे कर रहे हैं और कितने रुपए हम बैंक को ब्याज मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए हम बैंक को ब्याज दे रहे हैं और कितने रुपए हम बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो मंथ हो गया, इंटरेस्ट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया, और उसके बाद में आपका अगला ऑप्शन है टोटल। ध्यान से समझिएगा फाइल को, बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। मंथ में कस्टमर ने 12 महीने के लिए लोनिंग कराई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे विद इन 12 मंथ फिलअप कर लेते हैं, क्योंकि 12 मंथ तक ही हमें डाटा निकालना है। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट निकालना है कि कस्टमर को कितने रुपए ब्याज देना हो रहा है हर किस्त में और कितने रुपए का उसे मूलधन देना हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं बराबर ध्यान से समझिएगा फार्मूले को। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट ये देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट मुझे कहाँ मिलेगा? शीट नंबर 1 पे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लेते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 12 कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर क्या है? मंथ है। अब मुझे मंथ कहाँ मिलेगा? मंथ मुझे शीट 2 पे मिलेगा। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ्स है, और नंबर ऑफ मंथ्स मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा? ये वाला है, सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम डाउन पेमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ठीक है ना, देख रहे हैं आप? यहाँ पे डबल ब्रैकेट हो गया था, इस वजह से एरर आ रही थी। ये आप देखिए हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लग गया था गलती से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अमाउंट आ गया। चलिए अभी आगे आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद में होम टैब में जाते हैं, डॉलर को हटा देते हैं, पैसे हटा देते हैं। 440 रुपये कस्टमर को ब्याज देना पड़ेगा। अगला जब हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फार्मूला लगाते हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है? यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सिंगल ब्रैकेट ही रहना चाहिए, डबल ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। पीछे वाले में डबल ब्रैकेट था, इसीलिए वो एरर आ रही थी। ठीक है, सिंगल ब्रैकेट ही रहेगा। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट की बात करता है, तो इंटरेस्ट रेट हमें फिर से कहाँ मिलता है? शीट 1 पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद में मंथ जो है, मंथ हमें कहाँ पे मिलता है? शीट 2 पे आकर के मिलता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ्स है, तो नंबर ऑफ मंथ्स हमें दोबारा से यहीं पे आकर के मिलता है, और प्राइस है, प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, और फिर डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे।
ये देखिए की बार में डबल ब्रैकेट नहीं हुआ था, प्रोसीजर सेम है। पिछली बार डबल ब्रैकेट लग गया था यहाँ पे, इस वजह से वो एरर आ रही थी। अब आप यहाँ से डॉलर का निशान हटा देंगे और यहाँ से आप पैसे हटा देंगे। ध्यान से देखिए। अब ये देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आप मूलधन दे रहे हैं, जो आपने लोनिंग ली थी 48,000 रुपये की, वो 48,000 रुपये में आप इतने रुपए का मूलधन दे रहे हैं और इतने रुपए आप बैंक को ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको जोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा आ गया। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये देखिए 4,242 रुपये की हमारी हर महीने की किस्त आ गई। हर महीने में हम कितने रुपए का ब्याज दे रहे हैं, जैसे जैसे हमारी किस्त जाती जाएंगी वैसे वैसे हर महीने का ब्याज कम होता जाएगा और मूलधन हर महीने में बढ़ता जाएगा। ठीक है, लास्ट तक आते आते 12वें महीने की जब हमारी किस्त जाएगी, विद इन 12th मंथ की जब हमारे पास किस्त जाएगी, तब वो 39 रुपये उसमें ब्याज जाएगा और 4,204 रुपये उसका प्रिंसिपल अमाउंट जाएगा। और 12 महीने के बाद में ये सारी किस्तें ख़त्म हो जाती हैं। मतलब कि जब हम गाड़ी लेकर के आए थे तो गाड़ी लेने के लिए हमने उन्हें 12 चेकें दी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें कितने रुपए का क्या होना चाहिए। अगर हम देखो, इसके लिए हम ये फार्मूला इसलिए लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट में परिवर्तन करते हैं, मान लो 32,000 की कस्टमर ने कहा कि हम 26,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देंगे, तो जैसे ही 26,000 रुपये लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका EMI भी चेंज हो जाती है। शीट 2 पे अगर आप जाएंगे तो आपका पूरा रिपोर्टिंग डाटा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा ले करके चलना होता है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक आपका डाटा कितना एक्सीड करके कितना चेंज होता है, इस वजह से हम जो है फार्मूलाज का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज इंटरेस्ट रेट बढ़ करके 11.9 हो जाता है, ठीक है, तब भी आपका चेंज हो जाता है तुरंत पूरा डाटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर पर भी हमारी एक्सेल की फाइल को देख करके आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम EMI को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, हम आपकी फुलफिल हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आपसे कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल के आइकन को दबा करके सभी नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली समस्त वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नहीं आती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रही है, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। तो चलते हैं, अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आज हम लोगों ने EMI निकालना सीख लिया है, अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे किसी भी कैंडिडेट की सैलरी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, कि हम किसी भी बंदे की सैलरी अपने पास कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिस फार्मूले को हम कहते हैं VLOOKUP फार्मूला। कि हम किसी भी बंदे को, अगर हमारे पास कई सारे बंदे काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी को हम किस तरीके से फाइंड कर करके देख सकते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ काम कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी हो रही है। ठीक है, चलो फिर उसकी जब फाइल की बात करेंगे तो विधिवत रूप से समझ में आएगा फाइंड टू सैलरी कैसे निकालते हैं, या VLOOKUP फार्मूले का हम किस तरीके से यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। साथ ही हमारी वीडियोज को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना RV।